जब रब का ऐलान हुआ था कि मस्जिद में तेरी गर्दन झुकती, गैरुल्लाह के सामने कभी ना झुकती। एक तवीज जो तेरी तकदीर को पलट सकता है, तो वो दुआ तेरी तकदीर को क्यों नहीं पलट सकती जिसका इंतजार खुदा फरमाता है। और खल्क़ कायनात ने फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, फरमाया कि मेरे बंदियां नू कह दियो, फरमा दियो कि या इबादियल्लज़ीना, ओ मेरे बंदे हो। अल्लाह कुरान दे अंदर बंदे दे नाल रिश्ता बयान फरमा रहा है और बंदियां नू खुदा फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदे हो। नबी दे हाथ पैगाम आया है, जबरील पहुंचा के गए, या इबादियल्लज़ीना, ऐ मेरे बंदे हो। या अल्लाह हुक्म नबी लान फरमा रहे हैं, असरफू अला अनफुसिहिम, फरमाया मेरे बंदियां नू कह दो जदों अपनियां जानां ते जुल्म कर लवन, जदों गलती हो जाए, कुताही हो जाए, मेरे बंदे गुनाहां दे अंदर मुबतला हो जान, खालिक फरमांदा है मेरे बंदियां नू कह दो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, फरमाया ये मेरे बंदों से कह दो, मेरे बंदों से कह दो, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ए ताल्लुक अल्लाह ने बयान किया है, ताल्लुक अल्लाह बंदियां नाल ताल्लुक बयान फरमा रहा है कि बंदियां नू कह दो तुसी मेरे हो, अगर गलती हो जाए तो माफ़ी तलब करो और मेरी रहमत तो ना उम्मीद ना हो, क्योंकि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर इंसान खताकार है, बेहतरीन वो है फरमाया जो तौबा कर ले, अपनी गलती से रुजू कर ले और वापस आ जाए और माफ़ी तलब करे। दुनिया में रहते हुए अगर गलती हो जाए, कुताही हो जाए, फिर बंदे को शर्मिंदगी हो जाए, खालिक फरमाता है मैं तेरी सारी खताओं को माफ़ फरमा दूंगा। एक हदीस है जिसको हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत उमर फ़ारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हस्तियों ने रवायत किया है। फरमाते हैं कि इस हदीस को नबी अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने 7 मरतबा से भी ज़्यादा बयान फरमाया, 7 मरतबा से भी ज़्यादा। बात है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, खालिक फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के किफल नामी बंदे का जिक्र फरमाया। किफल किसी शरीफ आदमी का नाम नहीं। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया किफल बनी इसराइल का वो बंदा था जो पैसे देकर ज़नाकारी करता था, जिसका काम यह था जो औरतों को लाता, पैसे देता और ज़िनाकारी करता। इमामुल अंबिया के गुलामों, और आज ये मुसलमान कर रहे हैं। अगर खालिक किसी को माल अता फरमाए, माल का ज़ख़ीरा हो जाए, खालिक माल की फरावानी अता फरमाए और रब रिज़्क़ हलाल कसीर अता फरमाए, मेरे नबी की शरीयत ये कहती है इसमें से गरीबों को हिस्सा दो, गरीबों को, तुम्हारे माल में से मिस्कीनों का हिस्सा है और गरीबों का हिस्सा है। मेरे नबी की शरीयत ये कहती है जब फरावानी आ जाए फिर तू किसी गरीब को तलाश करने के लिए चला जाए,
किसी मस्कीन का दरवाजा देखे, किसी बेवा को तलाश करे और उसकी मदद करे। ये मेरे नबी की शरीयत कहती है। बदकिस्मती से आज वो लोग पैदा हो चुके जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसके बावजूद अपने पैसे को मुसलमानों की माओं, बहनों और बेटियों की इज्जत की पामाली पे खर्च करते हैं। कई लोगों को आप जानते होंगे। और गरीब की बेटी मजबूर होती है। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये बनी इसराइल का किफल नामी बंदा, इसका भी यही काम था, औरतों को बुलाता और ज्यादती करता। इमामुल अंबिया के गुलामों, एक दिन एक गरीबनी खतून आई, किफल नामी ने 60 दिनार उसे दिए और अपने कमरे में बुलवाया। जब वो खातून कमरे में गई तो कांपने लगी, कप कपी तारी हुई, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अथरू जारी हो गए। किफल ने कहा, मैंने तो तुझे मजबूर नहीं किया इधर आने को, खुद ही मेरे साथ 60 दिनार का सौदा किया है तूने, अब क्यों रोती है? उस औरत ने जो जवाब दिया वो सुनने वाला है। वो औरत कहती है, इमामुल अंबिया के गुलामों, कहती मेरे रोंगटे खड़े हो चुके हैं, इस वजह से कांप रही हूं, इस वजह से मेरे चेहरे का रंग तब्दील हो गया है। मैं कोई जिना करवाने वाली नहीं हूं, ना मेरा किसी गंदे खानदान के साथ ताल्लुक है, मुझे अल्लाह से खौफ आ रहा है। किफल, मुझे गंदी खतून ना समझना, तेरे दरवाजे पे मुझे मेरी गरीबी लेकर आ गई है, मेरे घर में बच्चों के लिए खाना नहीं है, मैं एक लावारिस खातून हूं, यह काम मैंने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए किया है। कई मर्तबा बात दिल को लग जाती है। यह बात किफल के दिल को लगी, जिसका काम ही यह था पैसे देकर जिना करता था। उसी वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बनी इसराइल का किफल ये औरत की बात सुनकर कांपने लगा और कहता है, तौबा करता हूं, जा बीबी जा, जिना भी नहीं करता, 60 दिनार भी तेरे हैं। और कहता है कि आज के बाद तौबा करता हूं, जिना नहीं करूंगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, बात सुनने वाली है। कहते हैं कि रात गुजर गई, जब कायनात उठी तो किफल ना उठा। जब दुनिया वाले बेदार हुए तो किफल बेदार ना हुआ। लोग अपने घरों से निकले तो किफल अपने घर से ना निकला। लोग कारोबार पर गए तो किफल अपने कारोबार पर ना गया। लोगों ने कहा, किफल कहां चला गया? इतना ज्यादा माल रखने वाला कहां गया? इमामुल अंबिया के गुलामों, रात के वक्त तौबा करने वाला जब उसको तलाश किया गया तो 4 पाई पे किफल नामी फौत हो चुका था। किफल की मौत वाक़या हो चुकी थी। और पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बात कहना चाहता हूं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके पास एक रुक्का पड़ा हुआ था, एक खत पड़ा हुआ था जो अल्लाह की तरफ से आया था। उस पे लिखा हुआ था, हमने किफल को बख्श दिया है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, काश कि तेरा सौदा हो जाए अल्लाह से।
कोई एक रात हो ऐसी हम सुलह कर लें अपने रब से। काश कोई एक रात आ जाए और दिल में खुदा का खौफ आ जाए। भाई अल्लाह के सौदे छोटे नहीं होते, बड़े सौदे होते हैं मेरे रब के। रब फरमाता यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब। फरमाया जिसे चाहूं मिटा दूं, जिसे चाहूं साबित रखूं। और जब दिल से तौबा होती है ना, तौबा पता ही किसे कहते हैं? जब शर्मिंदगी हो जाए। किफल को शर्मिंदगी हो चुकी थी, तौबा होती है जब रुजू हो जाए और बंदा लौट जाए अपने रब की तरफ और अहद करे, वादा करे अल्लाह से, और आंखों से अथरू आ जाए, चेहरे पे शर्मिंदगी आ जाए, दिल ही दिल में अल्लाह से वादा हो जाए कि या अल्लाह जो हो चुका सो हो चुका, आज के बाद मैं तेरा बंदा हूं। या अल्लाह जो हो चुका सो हो चुका, आज के बाद तेरी नाफरमानी नहीं होगी। और मेरा रब वो है जो गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। अगरचे तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं। एक सहाबी आए तेरे और मेरे नबी की बारगाह में, पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हो चुके। तेरे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, क्या तेरे गुनाह जमीन से ज्यादा? जी आका मेरे गुनाह जमीन से ज्यादा हो चुके हैं। आका ने फरमाया कि आसमान से ज्यादा हो चुके? जी आका मेरे गुनाह आसमान से भी ज्यादा हैं। तेरे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे रब की रहमत फिर भी बड़ी वसी है। और किसी ने पूछा हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से कि अगर मैं तौबा करूं तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपना मुंह फेर लिया, फरमाया नादान, हर एक चीज के दरवाजे बने हैं, दरवाजे जो खुलते भी हैं बंद भी होते हैं। तौबा वो है जिसका दरवाजा रब ने बनाया ही नहीं। जब भी तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लेगा ना। लेकिन कोई आए, तौबा का दरवाजा खुला है। यह दुनिया का कानून है, अगर गलती हो जाए कोई माफ नहीं करता। एक भाई की लड़ाई दूसरे भाई के साथ, कई ईदें गुजर गई, मिलने नहीं गया। मां की लड़ाई बेटी के साथ है, कई साल गुजर गए, बेटी अपनी मां के दरवाजे पर नहीं गई। और कितने बेटे नाराज हैं इमामुल अंबिया के गुलामों अपने बाप से। कई ईदें गुजर गई, बाप इंतजार करता रहा, बेटा ना पहुंचा, बेटा ना पहुंचा। यह दुनिया का कानून है। अगर किसी वडेरे की छोटे के साथ लड़ाई हो जाए, वो कहता मैं नहीं सुलह करूंगा। यह तेरा और मेरा कानून है। रब का कानून यह है, फरमाया तेरी आंख से कथरू निकल जाए मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूं। और इमामुल अंबिया के गुलामों, जब रात का आखिरी पहर हो जाए, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। जब रात का आखिरी पहर आ जाए, अल्लाह की तजल्ली होती है आसमान दुनिया पर, और खुद ही फरमाता है कि दुआ मांगने वाला जिसकी मैं दुआ कबूल कर लूं। है कोई बे औलाद जिसको औलाद अता कर दो? है कोई गुनाह की बख्शिश करवाने वाला जिसके गुनाहों को माफ कर दो? आवाज आती है कोई जो अपनी तकदीर को बदलवाना चाहता हो? रब फरमा रहा है। और आज मुसलमानों का हालात ये हो गए, सूरत ये पैदा हो चुकी, ना मस्जिद में सजदा है, ना तवाफ काबा की चाशनी है। इमामुल अंबिया के गुलामों, मस्जिद में सर नहीं झुकाया। और जब परेशानियों ने हमें घेरा, फिर गए बाबों के पास तवीज़ दो। मैंने कहा काश जब रब का ऐलान हुआ था कि मस्जिद में तेरी गर्दन झुकती, गैरुल्लाह के सामने कभी ना झुकती। एक तवीज जो तेरी तकदीर को पलट सकता है, तो वो दुआ तेरी तकदीर को क्यों नहीं पलट सकती जिसका इंतजार खुदा फरमाता है। जब खुद ही फरमाता है कि मांगने वाला तो आजा मैं दे दूं। ये क्या तमाशा है मुसलमानों का?
मस्जिद में नहीं आना। बिल्ली रात को बोले मनहूस समझते हो? मस्जिद में नहीं आना। बिल्ली रास्ता कट जाए इत्काद रखते हो? ना हमारा मरना इस्लाम के मुताबिक, ना हमारी शादी इस्लाम के मुताबिक। दीन को अपने ताबे कर लिया। जो दीन को अपने ताबे करे उसे मुसलमान नहीं कहते। मुसलमान वो है जो नबी की लाई शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। सबसे पहले वो देखता है कि अल्लाह ने क्या फरमाया और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। तो आ जाओ तौबा की तरफ। अल्लाह फरमाता एक आंसू दे दे मुझे। रब फरमाता एक आंसू दे दे मुझे। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर अल्लाह के खौफ की वजह से किसी आंख से अथरू निकले और निकल कर ये जो तेरे बाल है ना, बाल ये जो आंखों के साथ लगे हुए हैं इनको सैराब कर दे और ये तेरे बाल गीले हो जाएं अल्लाह के खौफ की वजह से, तो क़यामत वाले दिन ये बाल खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से रोया भी था, या अल्लाह या तो हमको अलग कर दे, या अल्लाह या इसको बख्श ले। अल्लाह फरमाएगा मैं तुम्हारी सिफारिश कबूल करता हूँ, इसको बख्शता हूँ। सौदा तो करो अपने रब के साथ। जी मैं परेशान हूँ। मैंने कहा एक दिन तहज्जुद के वक्त आ और अल्लाह के सामने अपनी मुसीबतें रख। मैं आपके सामने अगर अपनी मजबूरी बयान करूं तो क्या ये डक्स अभी पैसों से भर जाएगा? नहीं। आप कहो कि हम दुआ करते हैं अल्लाह आपकी हाजात पूरी करे। आप मेरे सामने अपनी हाजतें रखो, मैं कहूँगा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हाजतों को पूरा करे। तेरे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो तंग दस्त हो जाए, जिसका हाथ तंग हो जाए, रिज़्क कम हो जाए, फरमाया दुनिया के सामने गिला ना करे। फरमाया वो अपनी शिकायत अपने रब के सामने करे। फरमाया अल्लाह के जिम्मे है कि 1 साल का रिज़्क़ हलाल उसे अता फरमाए। दुनिया के सामने नहीं, दुनिया तेरा तमाशा बनाएगी। गरीबों का तमाशा बनता है, गरीबों को लोग तमाशा बनाते हैं। शादी हो जाए पहला नंबर अमीरों का है। वो एक बुजुर्ग थे, बात तो ये कर रहा हूँ ला तकना तुम रहमतिल्लाह। वो फरमा रहा इधर आओ, हमने अपना रास्ता ही बदल लिया है। और जब हदीसें पढ़ता हूँ तो बंदा घूम जाता है और फिर शर्मिंदगी भी होती है कि रब क्या फरमा रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, और रब का ऐलान क्या है, मेरा रब क्या फरमाता है और मैं क्या करता हूं। और जब ये बंदा हदीस पढ़ता है यार मजा ही आ जाता है ना। फरमाया कि अगर तू एक बलिश्त मेरे करीब आए, ये तुम्हारा खुदा फरमा, ये हदीस कुदसी है, तुम्हारा खुदा फरमाता है अगर एक बलिश्त, एक गिठ को कहते हैं बालिश्त, फरमाया अगर एक बलिश्त तू मेरे करीब आए, रब फरमाता है मेरी रहमत एक हाथ तेरी तरफ आती। इतना बड़ा सौदा कौन करता है यार? इमामुल अंबिया के गुलामों, ये कौन सौदे करता है इतने इतने बड़े? मेरा रब फरमा रहा है, मुझे फरमा रहा है, मुझे कह रहा है, मुझे दावत दे रहा है, मुझे बुला रहा है मेरा रब। ऐ मुसलमानों तुम कहां चले गए और तुम किसके दरवाजे पे जाकर बैठ गए? बाबा जी आप ही मुझे देंगे। उस दरवाजे पे क्यों नहीं आते जहां से खैरात मिलती है सबको? इमामुल अंबिया के गुलामों, जब खुदा फरमा रहा है कि अगर एक बलिश्त आए मेरी रहमत एक हाथ आ जाती है तेरी तरफ। यह हदीस कुदसी है, रवायत करने वाले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बयान करने वाला खुदा है। रब फरमा रहा है एक बलिश्त अगर मेरे करीब आओ मेरी रहमत एक हाथ आ जाती है। और इमामुल अंबिया के गुलामों, ये जो लफ्ज़ हम हदीस के सुनते हैं तो दिल खुश हो जाता है और अपने आप पे शर्मिंदगी होती है कि मैं या अल्लाह तेरा कितना गंदा बंदा हूं कि मैं तेरे करीब ना आ सका। रब फरमाता है अगर तुम चल कर आओ मेरी रहमत दौड़ कर आती है तुम्हारी तरफ। रब फरमा रहा है कोई अल्लाह की बारगाह में आने वाला? हमारे पास टाइम कब है? तो खुदा के बंदो आज वक्त है तौबा का, आज टाइम है तौबा करने का, आज मोहलत है, आज वक्त है। कहीं ये वक्त चला ना जाए, कहीं ये टाइम मशगूलियत में तब्दील ना हो जाए, फिर आखिरत में सिर्फ शर्मिंदगी हो सकती है। और अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे पर 2 अमन 2 खौफ जमा नहीं करूंगा।
फरमाया जो दुनिया में डर जाए आखिरत में नहीं डराऊंगा। यहीं अगर तौबा हो जाए और अल्लाह से बंदा डर जाए, दिल में खौफ पैदा हो जाए, ज़माने से हम छुपते हैं कोई देख ना ले गुनाह करते हुए, और खुदा के बंदे तेरा मामला ही खुदा से है, वो तो तुम्हें देख रहा है, वो अलीमुम बिदाती सुदूर है। खुदा के साथ अपने मामलात किया कर, करम हो जाएगा, फजल हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बस तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में आए। और मैं बार बार ये बात करता हूँ, वो एक हिंदू था, हिंदू, वो अखबार ले गया मुसलमानों, अखबार, हिंदुओं का बच्चा था, उसके हाथ में कोई मुसलमानों का अखबार लग गया जिसमें मुसलमानों के नमाज पढ़ने की तस्वीर थी। परेशान होकर जाता है कि अब्बा ये मुसलमान तो बड़े ताकतवर हो चुके हैं, ये देखें इतने लोग अपने रब को सजदा कर रहे हैं। तो वो आगे से हंसने लगा, कहता बेटा ये जुमे की नमाज है, कभी फजर भी देखना। तो कहता है फजर टाइम क्या होता है? कहता बेटा ये सोते हैं फजर टाइम, इस वजह से ये हम पे काबू नहीं पा सकते, ये सोते हैं फजर टाइम। ईमानदारी से बताओ, ये जिहाद तो हमसे जा चुका है ना, जिहाद जा चुका है, ये तो बड़ी बातें हैं, कौन कौन सी बात करूं इतने टाइम में, टाइम खत्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, कौन कौन सी बात की जाए। जिहाद में जान देना होती है, क्या देनी होती है? जान। में जाऊंगा, मुझे बीवी छोड़ना होगी, बच्चे छोड़ने होंगे, अपना घर छोड़ना होगा, प्रॉपर्टी छोड़नी होगी, सारी चीज़ें छोड़कर मुझे लड़ना होगा वहाँ जाकर। या मैं शहीद हो जाऊंगा या मैं गाजी बनूंगा, ये तो अल्लाह की मर्जी होगी। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और नमाज में सिर्फ पाँच मिनट देने होते हैं, 5 मिनट। जो बंदा 5 मिनट नहीं दे सकता, क्या वो कुर्बानी दे सकता है? क्या वो अपना बच्चा कुर्बान कर सकता है? बीवी छोड़ सकता है? घर छोड़ सकता है? ना ना ना, कभी भी नहीं। तो लिहाजा ये दुनिया में जितने दावे चल रहे हैं ना, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है हम सर को कटा देंगे। और मैं कहा कितने चाचा सर कटीना है, सर कटीवन दी गल्लां ते बाद अंदर होंदियां, पहले नमाज ते पढ़ लो। ये मुसलमानों से चला गया है। और तकीद करके सोते हैं, सुबह मुझे छुट्टी है, जगाना नहीं है आपने, मुझे छुट्टी है मुझे। कैसे मुसलमान है? तो खुदा के लिए अपने आप को बदलो और अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करो। ये बहुत बड़ा मवाद था मेरे पास कि जो तौबा वालों को मैंने बयान करना था।